मुर्दाबाद मुर्दाबाद एलआईसी प्रबंधन मुर्दाबाद 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद लाख। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ई न्यूज बिहार। भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ताओं की हड़ताल का आज 40वां दिन है। 40 दिन बीतने के बावजूद एलआईसी प्रबंधन के कानों में जूं तक नहीं रेंग पा रहा है। कल भारतीय जीवन बीमा और लियाफी के प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत भी हुआ, लेकिन बातचीत बिना निष्कर्ष के ही समाप्त हो गया। कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत सकारात्मक नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ, जिससे अभिकर्ताओं में, एजेंटों में भारी आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है। जरा सोचिए, जो एलआईसी के अभिकर्ता हैं, एलआईसी के रीढ़ हैं, एलआईसी को आगे बढ़ाने के लिए एलआईसी के साथ जीने, एलआईसी के साथ मरने की कस्में खा चुके हैं और एलआईसी को आबाद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन का महत्वपूर्ण समय एलआईसी के साथ में बिताए हैं, एलआईसी के साथ में उनकी जीविकापार्जन हुआ है, एलआईसी के साथ में उनकी परवरिश हुई है, बाल बच्चों का शिक्षा दीक्षा हुआ है और उनकी मेहनत के ही कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, उनके परिश्रम के कारण आज एलआईसी इस मुकाम पर है। और एलआईसी के अभिकर्ताओं के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से दोहरी मानसिकता अपनाई जाती है, वो किसी भी मायने में उचित नहीं है। आखिर क्यों, जहां प्राइवेट कंपनियां अपने एजेंटों को, अभिकर्ताओं को, अभी बीमा सलाहकारों को सुविधाएं दिन प्रतिदिन बढ़ा रही हैं, उन्हें सुविधा बढ़ा रही हैं, और वही एलआईसी अपनी सुविधा घटा रही है। एक तरफ क्लो बैक का समस्या हो, में कटौती का समस्या हो, पॉलिसी धारकों की उम्र में बढ़ोतरी की समस्या हो, मामला हो, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई, कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी तरफ एलआईसी प्रबंधन के द्वारा दमनात्मक नीति अपनाई जा रही है, अभिकर्ताओं का दमन किया जा रहा है, धमकियां दिया जा रहा है। गत दिनों एलआईसी ब्रांच की घटना है, जहां पर डीओ द्वारा जबरदस्ती धौंस दिखाकर एजेंटों के कोड को टर्मिनेट कराने की धमकी देकर के उन्हें जबर काम करने के लिए प्रेरित की दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते जो अभिकर्ता हैं, जो हड़ताल करने वाले लियाफी के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा नोकझोंक की घटनाएं भी हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना बहुत ही दुखद है। हमारे कमेंट बॉक्स में अभिकर्ताओं ने कहा है कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और एलआईसी के प्रबंधक, एलआईसी के प्रबंधन समिति नहीं चाहती है कि आपस में समझौता हो, सहमति बने, हम लोग काम करें, क्योंकि उनकी सोच और मानसिकता जो है तानाशाही को दर्शाता है। नहीं तो अब तक ये समस्या कब तक समाधान हो गया होता। जबकि अभिकर्ताओं का कहना है कि हम लोगों की कोई मांग नहीं है, कोई नई मांग नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पूर्व की जो स्थिति था, सितंबर की जो स्थिति था, सितंबर के पहले वाली स्थिति था, उसको हम लोग चाहते हैं कि बरकरार रहे, वह लागू रहे। आखिर ऐसा क्या, कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई? एलआईसी के अभिकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, उनके ईमानदारी का परिणाम है कि प्रति वर्ष मुनाफे में चलने वाली एलआईसी है कि आज एलआईसी भारत की चुनिंदा कंपनियों में शामिल है और केंद्र सरकार की मानसिकता अच्छी नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी
और LIC के प्रबंधन समिति के लोग इस मामले में पहल नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आज कितना करोड़ का नुकसान हो चुका है इसका अंदाजा LIC प्रबंधन को खुद मालूम है। लेकिन ऐसा क्या और कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि वो LIC अभिकर्ताओं को, अपने कर्जकर्ताओं को अच्छा ढंग से, अच्छा रूप से, अपनापन की भावना से पेश नहीं आ रहा है। वही LIC के अभिकर्ता हैं जो पहले अपनी खून पसीना एक करके काम करते थे, आज रोड पर LIC के खिलाफ में अनाप शनाप और प्रबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। यह परिस्थितियां कहीं न कहीं उत्पन्न करने की जवाबदेही, जिम्मेवारी LIC प्रबंधन की है। ये इसमें कहीं न कहीं उसकी कमियों को झलकता है। जरा सोचिए, LIC प्रबंधन इस मामले में सकारात्मक पहल करता तो ये मामला कब तक निपट जाता और आपस में सहमति बना करके, समझौता करके इस काम को अभिकर्ता हड़ताल से वापस आते, काम करते। उनकी दीपावली, उनका छठ दोनों फीका फीका गया। जरा सोचिए, यह मानवता, इंसानियत के नाम पर कितना बड़ा धब्बा है। जहां पूरे देश में दीपावली का त्योहार पूरे जश्न के साथ मनाया जा रहा था, छठ का त्योहार बड़ी जश्न के साथ मनाया गया, वही LIC अभिकर्ताओं के घरों में दीपावली और छठ फीका फीका रहा। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। यह नैतिकता से परे नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं प्रबंधन के लोगों को इस मामले में सकारात्मक पहल करके हड़ताल को खत्म करने का, समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपस में समझौता करने का प्रयास करना चाहिए, आपस में विश्वास पैदा करना चाहिए ताकि वे लोग काम करें, LIC को आगे बढ़ाएं। जरा सोचिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लोगों ने कहा कि कई लोगों ने, अभिकर्ताओं ने इस बात की चर्चा किया है कि LIC जो प्रबंधन है और केंद्र की सरकार है, BSNL की राह पर LIC को ले जाना चाहती है और ले जा करके प्राइवेट हाथों में बेचना चाहती है, प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, मुनाफा कमाना चाहती है। जबकि LIC की पूर्व से इतिहास रहा है कि वह हमेशा समाज के हित में, देश के हित में, देश के जो गरीब हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके हितों के लिए, उनके लिए पॉलिसियां लाता रहा है, उनके लिए कार्य करता रहा है। लेकिन आज जो स्थिति है, कहीं न कहीं आपस में अविश्वास को पैदा करता है और आने वाले जो LIC के नए नए अभिकर्ता हैं, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। और इस मामले में केंद्र और केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए और पहल करके LIC के अभिकर्ताओं की हड़ताल को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि भारत की जो कंपनी है LIC, भारत सरकार की जो कंपनी है LIC, जो पूरे भारत की बहुत बड़ी कंपनियों में, नवरत्नों में शामिल है, उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि BSNL की राह पर भी LIC पहुंच जाएगा और प्राइवेट हाथों में जाएगा और बर्बादी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।